गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज की गणितीय कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्या देखने वाले हैं? हम बराबर बांटो, जो आपका पांचवा पाठ है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। परंतु उसके बारे में पढ़ने से पहले है हम और एक चीज आज देखते हैं। आज का दिन क्या है? क्या डेट है? दिनांक क्या है? आज क्या है? 21 मार्च है। तो मार्च का महीने में 21 तारीख है। तो आज आपको पता है क्या दिन मनाया जाता है? आज का दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करके उनको अच्छी तरह बनाए रखने के लिए मनाए जाना दिन कौन सा है? मार्च 21, जो आज का दिन है। तो बच्चों, इस दिन को हम क्या करना चाहिए? हमें इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाना चाहिए। उसका मतलब क्या है? हम सिर्फ बोर्ड में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट लिखें? नहीं, जंगलों की सुरक्षा करना चाहिए। जंगलों का जो वन जो बन रखा है उसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? वन हमें क्या क्या देता है? जो फॉरेस्ट है वो वन हमें क्या क्या देता है बच्चों? वह मृदा उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है। जब हम अ, कृषि करते हैं तो क्या होता है? पेड़ पौधे उगते हैं, हमें फल मिलते हैं, खाना मिलता है। आपको रोजीवन खाना मिलता है बच्चों। तो आपको वन जब अच्छा हो, आप लोगों का आसपास जो वन अच्छा हो, अगर अच्छा हो, उसको हम सुरक्षित रखें, उसका ख्याल रखें, तब क्या होगा? आपका जो मिट्टी का उर्वरता है वो बनाए रखेगा कौन? वन बनाए रखेगा। और जल संसाधनों का रक्षा करने के लिए भी हमारा फॉरेस्ट मदद करता है, वन हमारा मदद करता है संसाधनों की रक्षा करने के लिए। तो कृषि के लिए भी अच्छा है, हमें जो पानी मिलता है वो भी अच्छा है। और जंगलों से हमें कहीं क्या मिलता है? फूड चेन यानी कि फूड चेन बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसको क्या होता है? फूड चेन का मतलब पता है आप लोगों को, बच्चों को? जब हम खाना खाते हैं, ऐसे, फिर उसके ऊपर हम ग्रास खाते हैं, फिर आता है बिल्ली, ऐसे आके फिर जो ऊपर आता है, ऐसे होता है फूड चेन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें फूड चेन होता है बच्चों। तो हर्बीवोरस, ऑमनीवोरस, आप लोगों ने ये साइंस क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। तो अभी बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे वन की रक्षा करें, क्योंकि वन हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन से क्या मिलती है? हमें सांस पा सकते हैं। हम क्या पा सकते हैं? सांस पा सकते हैं। शेल्टर, मौसम का जो ये है, जब धूप आता है, बारिश आता है, वो सब कौन निर्णय करता है? हमारे पर्यावरण के कारण मौसम बदलता है। और मौसम क्यों बदलता है? जब पृथ्वी है वह सूर्य का घूर्णन करता है, तब क्या होता है? चक्कर लगाता है, तब हमें मौसम बदलते हैं। परंतु हमारा जो वायु है उसको अच्छा रखने के लिए, वायु में ऑक्सीजन की जो ताप है वो सही से रखने के लिए, मात्रा जो है वो बनाए रखने के लिए हमें फॉरेस्ट की जरूरत है, पेड़ों की जरूरत है। प्रति एक पेड़, पता है बच्चों, प्रति एक पेड़ 4 लोगों को, 4 पर्सन्स को ऑक्सीजन देता है। तो एक पेड़ से 4 लोग सांस ले सकते हैं। तो एक पेड़ बचाओ तो 4 लोगों का जीवन अच्छा होगा, क्योंकि उनको श्वास में अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा और उनके फेफड़े अच्छे रहेंगे। फेफड़े अच्छे रहेंगे तो हमारा पूरा शरीर अच्छा बना रहेगा। फिर क्या देता है वन? वन हमें शेल्टर देता है, स- और पानी देता है, और खाना भी देता है, नरिशमेंट देता है। तो बच्चों, इसलिए आज क्या दिन है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी वन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें उसका नाश नहीं करना है, उसको रक्षा करना है बच्चों। तो आप लोग भी मिलके वन की रक्षा कीजिए। ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास के और हम बढ़ते हैं, जो है बराबर बांटना। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को बराबर बांटो
तो क्या मतलब है, जब आपके घर पे मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा क्या कहते हैं, अरे मोंटू, सब चीजें अपने बहन के साथ बराबर शेयर करना, ठीक है। तो क्या क्या कहते हैं, बराबर बांटना। तो क्या हुआ पता है, एक पक्षी था। तो क्या था बच्चों, एक माँ, माँ था, माँ पक्षी था। तो क्या क्या करती थी माँ, माँ पक्षी अपने चोंच के जरिए बच्चों के लिए खाना लेके आती थी। तो माँ ने क्या किया, खाना लेके आई। तो माँ ने क्या किया, खाना लेके आई। तो खाना लेके अपने दोनों बच्चों को अपने दोनों बच्चों को खाने को कहा। और सबसे बड़े बच्चे को कहा, तुम क्या करना, तुम ये चार चार जो निवाले हैं, अपने बहन के साथ भी सही प्रकार से बांट देना कहा। तो माँ ने क्या लिया, चार गेहूं के दाने लेके आई। तो अभी देखिए बच्चों, कौन कितने बच्चे हैं, एक और दो, कितने बच्चे हैं बच्चों यहाँ पे, दो बच्चे हैं। तो माँ ने, जो ये बच्चे का नाम है सीता और इसका नाम है गीता। तो माँ ने कहा सीता को, सीता, अरे सीता, अब गीता के साथ चार दाने बराबर बांटना। क्या कहा मम्मा ने, मम्मा ने कहा बराबर बांटने को कहा। परंतु क्या हुआ, सीता के हाथ में जब ये चार दाने आए, एक दो तीन चार, उसने क्या किया, उसमें से उसने, मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों, सीता ने क्या किया पता है, सीता ने सीता ने क्या किया, अपने लिए, सीता ने ले अपने लिए तीन दाने रखे, और गीता को, गीता को क्या किया, गीता को एक दाना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने दाने थे, कुल चार दाने थे। सीता को मम्मी ने कहा बराबर बांट के देना अपनी छोटी बहन गीता के साथ। सीता के पास सीता ने अपने पास तीन रखे और गीता को एक दिया। तो गीता को लगा कुछ तो सही नहीं है। क्या लगा गीता को, कुछ तो सही नहीं है, इसको ज्यादा और मुझे कम, क्योंकि तीन क्या होता है, एक से ज्यादा होता है ना, बराबर नहीं होता है। तो माँ ने क्या कहा था, बराबर बांटने को कहा था। तो क्या हुआ फिर, सीता और गीता ने क्या किया, फिर गीता क्या की, गीता रोने लग गई। क्या होगा, गीता रोने लग गई, क्या करने लगी, बहुत रोने लग गई कि माँ मुझे सही से नहीं मिला। तो माँ जो आई, माँ पक्षी वापस यहाँ पे आके पूछी, अरे सीता, इसको थोड़ी कहते हैं बराबर बांटना, ये थोड़ी कहते हैं बराबर बांटना, नहीं, ये बराबर बांटना नहीं कहते हैं, ठीक है। बराबर बांटना क्या होता है। तो माँ ने क्या लिया, चारों दाने वापस ले लिए, एक दो तीन चार। तो पहला एक दो तीन चार दाने हैं ना कुल। तो माँ ने पहले एक दाना सीता को दिया, एक दाना गीता को दिया। दोनों के पास एक एक है यहाँ पे अभी, दोनों के पास एक एक है, दोनों बराबर है बच्चों, हाँ। फिर मम्मी ने ये दोनों दे दिए, अभी दो बाकी है, तो इन दोनों में ही बांटना है। तो मम्मी ने और एक दाना यहाँ दिया, फिर और एक दाना गीता को दिया। तो अभी सीता के पास कितना है बच्चों, हाँ बच्चों दो है, और गीता के पास कितना है, दो है। तो दोनों बराबर है। तो जब एक चीज को हम बराबर बांटते हैं, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे चार दानों को कितने लोगों में बांटा, एक दो लोग में बांटा। प्रति एक को कितना मिला, कितना मिला, इसको दो मिला और इसको दो मिला। तो प्रति एक पर्सन को कितना मिला, प्रति एक पक्षी को कितना मिला, दो मिला। तो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि चार दानों को हम दो लोग में बांटते हैं, तो बांटने का चिन्ह जो भाग का चिन्ह है से रहता है। और कितना मिला हमें यहाँ, प्रति एक पक्षी को, सीता को दो मिला और गीता को दो मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो लोगों में बांटना है तो
क्या हुआ, यहाँ पे ये बन जाता है बा बा नहीं मिले बन जाता है हमारा 2 लाख। आदमी को या प्रति एक पक्षी को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टैंड? से सही से बांटना चाहिए आज हमने सीखा। ठीक है, तो आज हमने सही से सीख लिया कि कैसे हमें बांटना चाहिए। तो ये है फॉर्मूला। चार डिवाइडेड, 4 को 2 में भाग देने पर भागफल 2 आता है। तो 4 को हम भाज्य कहते हैं बच्चों। भाज्य आपके आपके नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों, पुस्तक में लिख दीजिए। 4 को कहते हैं भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जो आंसर मिलता है उसे भागफल कहते हैं। अगर बच्चों, अगर आप सोच लीजिए कि ने 4 दाने नहीं 5 दाने लेके आए। कितने? कुल 5 दाने ले आए। तो हमने देखा यहाँ पे कुल 5 है। तो अभी माँ ने पहले एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर दूसरा दूसरा, 4 बांट दिए। अभी 5 अगर इसको सीता को दे दिया तो ये 3 बन जाता। 3 तो 2 से अधिक हो गया, तो ये बराबर नहीं है। अगर माँ ने क्या किया, यहाँ पे 2 ही रखा और गीता को 3 दे दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे और एक दे दिया, तो 3 बड़ा है, तो बराबर नहीं है। तो माँ क्या करेगी बोलिए? क्या करेगी बोलिए, कैसे करें? ठीक है, सीता गीता को बराबर मिल गया, परंतु यहाँ पे एक बच गया है। यहाँ पे एक दाना बच गया है। तो कुल कितना है अभी हाथ में हमारे पास? कुल 5 है। यहाँ पे 5 है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे कुल 5 है, 1 2 3 4 5, और 4 को हमने दे दिया। 4 दानों को बराबर बांट दिया, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, परंतु ये एक दाना रह गया। इस दाने को क्या करते हैं, ये बाकी रह गया ना बच्चों, बाकी रह गया, इसको कहते हैं शेषफल। तो 2 भागफल है और शेषफल कितना है? 1 शेषफल है। शेषफल यानी कि एक बच गया ना बच्चों, एक रह गया। यहाँ पे हम बराबर कितना बटे? 2 2 दिए तो बराबर बांटे। ये जो 5वां है, अगर सीता को दिया या गीता को दिया तो बराबर नहीं बन पाता है। तो माँ ने क्या किया, ये 5वां जो है उन्होंने दिया ही नहीं, इन चारों दानों को बांट के जो एक दाना बच गया वो बन गया शेषफल, उसको कहते हैं शेषफल। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया कि कहानी के जरिए कि सीता गीता और माँ ने कैसे आप लोगों को बराबर बांटना सिखाया। हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने आज के क्लास में क्या सीखा, बराबर कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो आपको इसे कैसे फॉर्मूला में लिखते हैं पता है? इधर जब भाग देते हैं आप कैसे लिखते हैं? 5 को यहाँ लिख के, फिर आप इसमें 2 को, जिससे ये हमारा भाज्य को अंदर, भाजक को बाहर, फिर हम 2 का पहाड़ा, 2 बार 1 कितना होता है? 2, 2 बार 2 होता है 4, तो 2 बार 2 4 होता है, घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इस प्रकार आप प्रस्तुत कर सकते हैं, किसमें? जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों को बराबर बांटना सही प्रकार से समझ आया, तो उसके बेसिस पे आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करती हूँ। आप समझिए और सीखिए। किसी को कोई डाउट है बच्चों? मैडम, अगर छह यहाँ पे रहता, 6 दाने रहते, तो क्या होगा?
अगर छह दाने देते बच्चों यहाँ पे, तो माँ और एक दाना यहाँ पे दे के फिर एक दाना यहाँ पे दे देती। तीन, तीन। तो यहाँ पे कितने थे? कुल छह थे। उसको दो में भाग दिया। फिर कितना भागफल यहाँ पे बदल गया? यहाँ पे भागफल तीन बन जाता है और शेष फल कुछ नहीं रहता, कुछ भी हमें मिला नहीं अगर छह रहते। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया? यस। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग आपका स्क्रीन देखिए, जहां पे हम एक खेल खेलने वाले हैं। दो का पहाड़ा और तीन का पहाड़ा आप लोगों को आता है ना? तो उसके बेसिस पे हम अभी एक खेल खेलने वाले हैं। चलो खेलते हैं। तो हम दो और तीन का अभी हमें देखना है यहाँ पे। 18 को तीन में भाग देने पे कितने बार आता है? तो तीन के पहाड़े में 18 कितने बार जाता है? तीन बार एक कितना होता है? तीन। तीन बार दो कितना होता है? छह। तीन बार तीन नौ। तीन बार चार 12। तीन बार पांच 15। तीन बार छह 18। तो छह। हाँ सही है, इसका दांत हमें साफ करना है। 10 को दो दो में भाग देना है। 10 को दो में भाग देंगे तो कितना रहेगा हमारा भागफल? दो बार पांच है 10। वेरी गुड। तो पांच। वेरी गुड। तो हमें देखिए हमारा भाज्य क्या है? 15 है और तीन हमारा भाजक। 15 को तीन में भाग देने में क्या आता है? अभी हमने देखा तीन बार तीन नौ। तीन बार चार 12। तीन बार पांच 15। तो 15 में को तीन में भाग देने पे पांच आता है। सही जवाब दिया मेरे प्यारे बच्चों ने। अभी यहाँ पे देखिए, 20 को दो में भाग दीजिए। 20 को दो में भाग दीजिए तो कहाँ पे आता है? वेरी गुड बच्चों, सही से जवाब दिया। दो में भाग देने पे 10। दो बार 10 कितना होता है? 20 होता है। तो दो 20 को दो में भाग देंगे तो भागफल 10 रहेगा। हाँ सही आपने आंसर दिया। अभी अगला देखिए, चार को दो में भाग दीजिए। चार को दो में भाग देने पे हमें अभी तो सीता गीता से सीखा। वेरी गुड, भागफल दो रहता है। छह को दो में भाग दीजिए। छह को दो में भाग दीजिए। वेरी गुड। दो बार तीन छह होता है तो तीन हमारा भागफल है बच्चों यहाँ पे। अभी देखिए 30 को तीन में भाग दीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड, 10 10 सही से आंसर दिया आप लोगों ने। 18 को दो में भाग दीजिए। दो बार छः 18 होता है बच्चों। दो बार पांच 10। दो बार छः 12। सॉरी बच्चों, दो बार छः 12 होता है। दो बार सात 14। दो बार आठ 16। दो बार नौ होता है 18 बच्चों। वेरी गुड। 12 को तीन में भाग दीजिए। तीन बार एक तीन। तीन बार दो छः। तीन बार तीन नौ। तीन बार चार 12। तो 12 को तीन में भाग दिया तो चार पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 आता है। 24 को तीन में भाग दीजिए, कहाँ पे आता है? हमें तो पता है तीन बार पांच 15 है। तीन बार छः 18 है। तीन बार सात 21 है और तीन बार आठ 24 है। वेरी गुड, सही से आप लोगों ने पूरा आंसर दे दिया है। तो अभी हम खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अभी हम थोड़ा और कुछ सीखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम भाग देते हैं, भाग को कैसे हम प्रस्तुत करते हैं। हम क्या रखते हैं? हमारा भाज्य को, पहले भाज्य को भाजक में भाग देने पर हमें भागफल एवं शेषफल प्राप्त होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भागफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशेंट और रिमाइंडर। अभी देखिए बच्चों, अभी आप देखिए और एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाती हूँ कि हमारे मोंटू के पास मोंटू के पास एक दो तीन चार पाँच छ सात। कितने बलून है? एक दो तीन चार, चार पाँच छ सात बलून है। अभी
मोंटू को क्या करना है, मोंटू को ये इन सातों बलून को तीन लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? एक, दो, तीन। तीन लोगों में बांटना है। तो बच्चों अभी क्या है, यहाँ पे देखिए तीन लोगों में बांटना है। कितने हैं कुल, कितने बलून है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो कितना भाज्य है हमारा? सात रहता है। और कितने लोगों में हमें बांटना है? एक, दो, तीन। तो भाजक क्या होता है यहाँ पे? तीन होता है। सात को अभी तीन में भाग देना है, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। भागफल और शेषफल क्या रहता है हम देखते हैं। तो अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अभी हम क्या करते हैं, एक बलून इसको दे देते हैं पहले आदमी को, फिर और एक बलून इसको दे देते हैं, फिर तीसरा बलून इसको दे देते हैं, और चार बचे हैं। अभी हम क्या करते हैं, चौथा बलून इसको दे देते हैं, पांचवा बलून इसको, और छठवा बलून इसको। तो अभी सातवां बलून जो है इसको देंगे तो यहाँ पे तीन हो जाएंगे, इसको दे देंगे तो यहाँ पे तीन, या तीन तो बराबर नहीं होगा। तो बच्चों क्या हुआ, हमने कितने बलून दे दिए यहाँ पे देखिए, हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो तीन में छह ही जाता है बच्चों। तो सात को तीन में भाग, तीन लोगों में बांटने पर भागफल हमें क्या मिला बच्चों? दो मिला। क्योंकि भागफल क्या होता है, प्रति एक आदमी को कितना मिला। तो यहाँ कितने लोग हैं? एक, दो, तीन। तो ये जो है ये हमारा भाज्य है, ये जो है एक, दो, तीन ये हमारा भाजक है, और ये जो दो है ये हमारा भागफल है। ठीक है, ये जो दो है। अभी बच्चों यहाँ पे जो एक बच गया है, यहाँ पे ये जो एक बच गया है, इसको कहते हैं, कितना है? एक। इसको कहते हैं शेषफल। कितना है इसको कहते हैं? इस एक को कहते हैं बच्चों शेषफल। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि भागफल क्या होता है, शेषफल। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम पे आप क्या कर सकते हैं, आप गलती से लिख सकते हैं कि भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप भूल जा सकते हैं कि दोनों फल में ही अंत होता है। तो आप भागफल को शेषफल बोल सकते हैं और शेषफल को भागफल, पर ऐसे अदला बदली नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भागफल क्या होता है, प्रत्येक आदमी को कितना मिल गया, बराबर बांटने पर प्रत्येक आदमी को या बच्चे को कितना मिला, वो कहते हैं, वो भागफल कहते हैं। और सब बांटने के बाद, थोड़ा बराबर बांटने के बाद थोड़ा बच गया, तो उस बचने का जो चीज है, जो वस्तुएं बच गए उसको हम शेषफल कहते हैं। यहाँ पे जो एक गुब्बारा बच गया है उसे हम शेषफल कहते हैं बच्चों। तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया? यस, वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़ते हुए थोड़ा हम लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है आपके पाठ्य पुस्तक में है, वो हम थोड़ा करके देखते हैं और पूरी तरह हम समझते हैं बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में आपसे पूछा गया, बताया गया, नंबर लाइन में भी आपको सिखाया गया है। नंबर लाइन यानी कि आपको पता है बराबर बांटना क्या होता है, सही समान पे वो घटाना होता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में अगर हमें कहा गया है वही सात सात गुब्बारों को तीन लोगों में बांटना है, तो हमने देखा हमारा भागफल दो है। ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, पंक्ति में शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है। तो हमने देखा दो लोगों में बांटना है, तो हम कहाँ पे हो गए, एक, दो, तीन, फिर एक, दो। ठीक है। यहां से हम चार पे पहुंच गए, फिर यहां से हम चार पे पहुंच, एक पे पहुंच गए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पीछे कदम लेते जाते हैं, तो क्या होता है, हम क्या होता है, हम हमारा को बाकी जो है एक पे पहुंचे, तो ये हमारा शेषफल बन जाता है, ये हमारा रिमाइंडर
बन जाता है। सब बच्चों को दो दो खिलौने कारें मिली, तो बची गई एक खिलौने। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा शेषफल एक है और हमारा तीन। कितने कदम पीछे, एक दो तीन। तो यहाँ पे हमारा भाजक क्या है, तीन है। तो एक कदम, दो कदम, तीन कदम, तीन कदम छलांग मारिए, कहाँ पे पहुंचे, चार पे। फिर आपने क्या किया, तीन कदम पीछे गए, आप पहुंचे एक पे। ठीक है, तो इस प्रकार नंबर लाइन यानी कि अंकों की रेखा के जरिए आप भी ये कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, तीन कदम पीछे जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, सही प्रकार में घटा रहे हैं। तो बराबर बांटना क्या होता है, भाग क्या होता है, बार बार घटाना ही भाग होता है। जिस प्रकार बार बार जोड़ना गुणन होता है, उसी प्रकार बार बार घटाना को हम कहते हैं, सही प्रकार में भाग कहते हैं, बराबर बांटना कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप लोगों ने सीख लिया। तो अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं, 50 को 6 में, यानी कि अभी देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 67 को 67 को 9 में भाग देते हैं। 67 को 9 में भागते हैं, 67 बन जाता है हमारा भाज्य, 9 बन जाता है हमारा भाजक। हमें अभी भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। अभी 9 का पहाड़ा बोलिए, 9 बार एक 9 है, 9 बार दो कितना है, 18 है, 9 बार तीन कितना है बच्चों, 27 है, 9 बार चार कितना है बच्चों, 36 है, 9 बार पांच कितना है बच्चों, 45 है, 9 बार छह कितना होता है बच्चों बताइए, 9 बार छह कितना होता है, 54 होता है, 9 बार सात कितना होता है बच्चों बताइए, 63 होता है, 9 बार आठ कितना होता है बच्चों, 72 होता है। तो अभी आपको क्या देखना है, यहाँ पे सद सट नहीं जा रहा है बच्चों, तो आपको क्या देखना है, 9 के पहाड़े में इस नंबर से छोटे नंबर को देखना है। तो यहाँ पे 63 है, तो कितने बार जा रहा है, 7 बार। तो यहाँ पे 7 बार लिख के आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 63 को लिखेंगे 63, और फिर आप घटाएंगे, 7 से तीन कदम पीछे जाएंगे, तो तीन कदम पीछे जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे, 6, बताइए, 6, 5 और 4 पे आए, वेरी गुड। तो यहाँ पे भागफल क्या है, भागफल बताइए क्या है यहाँ पे भागफल, यहाँ पे भागफल हुआ 7, और शेषफल क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, शेषफल हुआ 4। वेरी गुड, समझ में आ गया। और एक सम करके देखिए, किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट है बच्चों, ठीक है। अभी और एक सम करके देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक डाउट पूछा है बच्चों ने, मैं उसका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि अभी देखिए बच्चों, हम पूरे संख्या को साथ में लिए आप लोगों ने बोला, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, जब आप जोड़ लगाते हैं, घटाते हैं, गुणन करते हैं, तब आप दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, यानी कि राइट हैंड से शुरू करते हैं। तो जब आप भाग लगाते हैं, भाग देते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या में भाग देते हैं, तब आप बाइने तरफ से शुरू करेंगे। अभी इसको कैसे आप याद करेंगे, जब मैं आपको कह रही थी, जब हम गुणन कर रहे थे 16 को 2 में, जो गुणन करते वक्त पहले हमने इकाई के घर को गुना किया, क्यों ऐसे किया, सबसे छोटे घर से हमने शुरू किया। परंतु भाग देते वक्त, हम हमेशा भाग देते वक्त हम सब हमेशा बाईं तरफ से, लेफ्ट हैंड से ही हमें शुरू करना है। वह है पहला आपका रूल। फिर क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, वो आपको समझ में आ गया। फिर आपको अभी 9 दिया गया है, तो आप कहाँ से, बाईं तरफ से शुरू करेंगे, यहाँ पे दहाई के घर से शुरू करेंगे। परंतु यहाँ पे देखिए 6 9 से छोटा है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 6 और 7 को साथ में लेंगे। क्या करेंगे, 6 और 7 को साथ में लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 9 ना होके यहाँ पे 3 होता बच्चों, यहाँ पे 3 होता, तो हम 6 को पहले लेंगे, यानी कि 3 बार 2
6 होता है हमें पता है, शून्य आ गया। फिर यहाँ पे 7 नीचे ले जाएंगे, 7 थोड़ी जाता है, नहीं। 3 बार 2 वापस 6, फिर यहाँ पे 1 आ जाता है शेषफल। अगर यहाँ पे 6 से 3 छोटा है, परंतु हमने जो अभी सम में देखा, जो सम में हमने देखा उसमें क्या था, 9 में भाग देना है, परंतु 6 9 से छोटा है। तो आप दोनों संख्या को एक साथ लेंगे, और हमने देखा था 9 बार कितना, 9 बार 7 है आपका 63। ठीक है, तो आपने 7 यहाँ पे लिखा और 63 को यहाँ पे लिखा, और फिर यहाँ पे 4 शेषफल ज्ञात किया। जब पहला जो आपके बाईं तरफ से ही शुरू करना है वो आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है कि अगर बाईं तरफ जो संख्या है वो छोटी हो, आपको दो अंकों को दोनों अंकों को साथ में लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मानो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों को यहाँ पे साथ लें, तीनों को नहीं लेना है। आपको जस्ट ये मेक श्योर करना है कि 9 से छोटा ना हो पहला संख्या, अगर छोटा हो तो बाजू वाले संख्या को आप साथ में लेके भाग देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग सीख लीजिए, ये थोड़ा बेसिक है। कहाँ से भाग देना है, आपको बाईं तरफ से पहले भाग देना शुरू करना है। अगर बाईं तरफ का संख्या जो छोटा हो तो आपको दोनों को साथ में लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 3 छोटा था, 3 6 से छोटा था, तो हमने सिर्फ 6 को पहले लिखा। 3 बार 2 6 है, फिर 6 और 6 को माइनस किया, घटाया, तो यहाँ पे शून्य आया। अभी ये जो संख्या पास में जो इकाई के घर में 7 है, उसको हम नीचे शून्य के पास आके लिखते हैं। ठीक है, 7। फिर वापस 3 में 2 बार 6 जाता है, फिर उसको घटाएंगे, फिर ये 1। फिर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम रोक देंगे, और हम बताएंगे कि ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। ठीक है, यहाँ पे 7 हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। देखिए, हमने भाज्य को एक ही रखा, परंतु भाजक बदलने पे ही भागफल और शेषफल बदल गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग याद रखें। तो आज का क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। So give me